परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो उनसे बदला लेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो उनको विनाश की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उन लोगों को तकलीफ डालेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, यहोवा ऐसा है कि उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन लोगों को सिखाने के लिए, उन लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए, उन लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। लेकिन यिर्मयाह का प्रार्थना था, प्रभु तू बदला ले। वचन 17 में कहता है, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वाले के बीच बैठकर प्रश्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव में मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर कर दिया था। ये वचन एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक समरी करते जाएंगे तो यही बात बता रहा है। आज ये बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे कोई समस्याएं आते हैं, तकलीफें आते हैं, हमें लोगों के पास जाने से पहले, दूसरों के पास बताने से पहले, किसी के पास बताने से पहले ये महत्व होता है कि हम यिर्मयाह के जैसा पहले परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरी समस्या को ले जाइए, मेरी समस्या को दूर कर दीजिए, तो वो दूर करता है। आपको याद है जब फनीना ने हन्ना के ऊपर पूरा मजाक कर रहा था, हंस रहे थे, क्योंकि हन्ना के पास बच्चे नहीं हो रहे थे और जिसके कारण हन्ना को काफी दुख होता था, काफी टेंशन में थी वो। लेकिन उनके जीवन में एक चीज था कि प्रभु अगर तू हमें बच्चा देंगे, अगर तू हमें आशीष देंगे, तो वो आशीष का फल या वो बच्चा मैं तेरे कार्य के लिए दे दूंगा। और परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सामुएल आया इस संसार में। क्योंकि ये हन्ना ना अपने पति के पास गया, ना अपने किसी के पास गया, ना इसके पास गया, ना उसके पास गया, वो पहले परमेश्वर के पास गया। लोग चिल्ला रहे थे। यहां यिर्मयाह नबी भी यही है। यिर्मयाह नबी भी वो परमेश्वर के सामने बोल रहा है कि ये इस्राएल लोग, ये साउदर्न किंगडम के लोग, ये यहूदा के लोग, ये नबूकदनेस्सर राजा राज्य के लोग ये मान नहीं रहे हैं जो बातें आज मैं परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में बता रहा हूं। हमें काफी दुख होता है, हमें काफी तकलीफ होता है, हमें काफी दुख महसूस होता है कि ये व्यक्ति लोग, ये लोग क्यों नहीं सुन रहे। प्रभु तो कुछ कीजिए। अगर इन लोग के अंदर में कोई बुरा चीजें डाल रहे हैं, बुरे चीजों को डाल रहे हैं, तो तू कुछ व्यवस्था कीजिए उन लोगों के लिए। वचन 18 में बोलता है, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी, सूखने वाले जल के समान होगा? ये भी क्वेश्चन कर रहा है यिर्मयाह। वो बोल रहा है, मैं इतने समस्याओं से गुजर रहा हूं, मैं इतने तकलीफों से गुजर रहा हूं, परमेश्वर तू क्यों नहीं सुन रहा है? मेरे बात नहीं सुन रहे इन लोग, मेरे बातों को नहीं पालन कर रहे हैं। परमेश्वर तू क्यों नहीं कुछ कर रहा है इन लोगों के लिए? यिर्मयाह जो है अपने आप को वो परमेश्वर के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, क्वेश्चन मार्क ला रहा है और बोल रहा है, क्या मैं सचमुच में धोखा देने वाले नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? क्या मैं ऐसे होगा? क्या तू मुझको ऐसे करेगा? लेकिन ऐसे नहीं करेगा। जब परमेश्वर के सामने ये रो रहे थे, जब परमेश्वर के सामने इस्राएलियों को संभालने के लिए
बचाने के लिए, इस्राएलियों का मन को बदलने के लिए, इस्राएलियों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए, इस्राएलियों को सही दिशा दिखाने के लिए यिर्मयाह अपने आप को इतना कर रहा था। वही यिर्मयाह है जो यिर्मयाह एक समय में वो परमेश्वर को बोल रहा था, मैं नहीं ले जा पाऊंगा इस्राएलियों को, मुझे बोलने में तकलीफ होता है, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, मेरे पास वो अगुवाई करने का सक्षम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। फिर भी परमेश्वर ने कहा तू कर, मैं तेरे साथ हूं और तू कर पाएगा। इसलिए यिर्मयाह प्रोफेट बना, वरना वो प्रोफेट नहीं बनता, वरना वो प्रोफेट नहीं बनता। इसलिए मैं यही देखते हैं इस वचन से 1 से 15 से 18 तक में कि परमेश्वर जो है यिर्मयाह की पुकार को, यिर्मयाह की समस्या को, यिर्मयाह की दुख को, यिर्मयाह की तकलीफ को सुना। उसने यिर्मयाह की तकलीफ को सुना, उसने यिर्मयाह को पुकार को सुना, उसने यिर्मयाह की समस्या को सुना और यिर्मयाह उसका परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहा है। हमारे जीवन में आज कैसे भी परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर रही है, महामारी से गुजर रहे हैं हम, कई संकट होंगे आपके परिवार में, कई ऐसे तकलीफें होंगे आपके परिवार में जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, कई व्यक्तिगत जीवन में आपके समस्याएं होंगे जो आप शेयर नहीं कर सकते, जो बता नहीं सकते दूसरों को, लेकिन परमेश्वर को बताएं। जब परमेश्वर को बताएंगे, जब परमेश्वर को अपनी समस्या अपने हृदय से, मन से, पूरे तन मन से बोलेंगे, तो परमेश्वर जो है वो आपको उस समस्या में से हल करेगा, उस संकटों में से निकालेगा, उस तकलीफों में से आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। देखिए क्या यहोवा परमेश्वर का जवाब यिर्मयाह के ऊपर में आता है, जो हम दूसरे बात पाते हैं 19 से लेकर के 21 तक में। 19 से लेकर के 21 तक में क्या परमेश्वर जवाब देता है। वो बोलता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा अगर तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे छुड़ा लूंगा चाहे तू उपद्रव लोगों के पंजे में क्यों ना हो, चाहे तो कहीं भी क्यों ना हो, मैं तुझे बचा लूंगा। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहोशुआ से किया था। 1:8-9 में पढ़ते हैं तो बोलता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू तकलीफ में रहेगा वहां से मैं तुझे निकालूंगा। यही बात जॉब के जीवन में हम पाते हैं। जॉब जब संकट से गुजर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जॉब के जीवन में तकलीफें आ रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर ने उस संकटों में से इन लोगों को निकाला। यहाँ वचन में पढ़ते हैं वो क्या बोलता है, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, देखो परमेश्वर जवाब दे रहा है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। परमेश्वर जो है यिर्मयाह की रोना धोना देख करके, कंप्लेन को देख करके, विलापन को देख करके परमेश्वर जो है यिर्मयाह को जवाब देने लगा कि मैं जो फिर तुमको दोबारा उन लोगों के बीच में खड़ा कर सकता हूं, उन लोगों को वापस तुम्हारे बातों के अनुसार चलवा सकता हूं, लेकिन तुम उन लोग के जैसा नहीं हो जाना, तुम उनके अनुसार नहीं करना, क्योंकि वो लोग कभी सुनते सुनते निकम्मे हो जाते हैं और तुम भी निकम्मे नहीं हो जाना। तुम्हें फिरने की जरूरत है, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अगर तुम सचमुच में अपने दिल से, मन से ऐसे करते हो तो मैं फिर तुमको उस इस्राएलियों को संभालने के लिए, सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए अगुआ के रूप में मैं खड़ा कर सकता हूँ। परमेश्वर यिर्मयाह को जवाब दे रहा है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है दूसरा वचन में, दूसरा बात जो है, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे देखभाल करूंगा। वचन 20 में अगर पढ़ते हो, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सरपना बनाऊंगा। देखिए क्या वचन बोल रहा है,
फिर बोलता है वो तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। यहोवा का यह वाणी है कि यिर्मयाह को बोल रहा है, अगर कोई तुझे सताने के लिए आएगा, कोई तुझे तकलीफ डालने के लिए आएगा, कोई समस्या डालने के लिए आएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं उन लोगों को तेरे ऊपर हमला करने नहीं दूंगा। ये बातें परमेश्वर कैसे बता रहा है? ये बातें परमेश्वर तभी बोल रहा है जब ये बंदा, ये यिर्मयाह परमेश्वर के जन जब अपने आप को डेडिकेट करता है, अपने आप को समर्पण करता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने बिलाप करता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने रोना धोना शुरू करता है, तो परमेश्वर उनका जवाब देता है और दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर वो बोल रहा है, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, अगर कोई तुझे सताने के लिए आता है तो मैं उससे उन लोगों को बढ़ने नहीं दूंगा, हमला करने नहीं दूंगा। ये यहोवा परमेश्वर मैं हूं, ये शब्द बोल रहा है। आज कैसे हमारे जीवन में तकलीफें आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आता है, हम विश्वासीगण टेंशन में हो जाते हैं, हम तकलीफ में, थोड़ी तकलीफें आता है हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जिस जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, हम जिस जीवित परमेश्वर को उपासना कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा ढाल बन करके खड़ा होगा, हमें छुड़ाएगा, हमलावरों को हमें हमला करने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान जो है वो हर तरह से, हर तरीका से आपको हमला करने के लिए, आपको गिराने के लिए, विश्वास से कमजोर करने के लिए, विश्वास से डगमगाने के लिए, विश्वास से इधर उधर करने के लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो कि जिस परमेश्वर को आपने आराधना करता है, जिस परमेश्वर ने तुझे उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, वो परमेश्वर तुझे संभालेगा। हालेलुया। ये हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, ये हमें पहले परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना चाहिए, ये हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में ये सब आएगा। फिर परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है? मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। वो बोलता है उद्धार भी देंगे, वो बोलता है तेरे साथ भी रहेंगे, ये मैं वचन देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है यिर्मयाह को, ये मैं वचन देता हूं कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। मैं यहोवा परमेश्वर ये वचन देता हूं। परमेश्वर जो है वचन दे रहा है यिर्मयाह नबी को। यिर्मयाह नबी जो एक समय बहुत घबराने वाला व्यक्ति, फिर ताकतवर वाला बना, फिर घबराने वाला जैसा हो गया, गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बोला, अगर तू मन फिराता है, अगर तू फिरता है, अगर तू उन लोगों के जैसा नहीं होता है, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, संभालूंगा, मुक्ति दूंगा, और कोई अगर तुम्हारे पर हमला करना आएगा तो उनको प्रबल होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वचन 21 में अगर हम पढ़ते हैं तो बड़ा सुंदर वचन है, और उपद्रव लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। पंजे तो हमें पता है, उपद्रव लोगों के पंजे से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारे फैमिली में कैसा भी तकलीफें क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास, अगर मेरा विश्वास, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति वफादार है, परमेश्वर के प्रति सही है, परमेश्वर के प्रति अगर हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, अगर हम गिड़गिड़ा करके, अगर हम घुटने टेक करके परमेश्वर के प्रति कहे, प्रभु मेरे समस्या को, इस पहाड़ को, इस तकलीफ को मेरे परिवार से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे जगह से दूर कर दे, और वो दूर कर देगा। हालेलुया। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, आपको उस वचनों के अनुसार चलने की आवश्यकता है। जब हम चलेंगे, जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए आज जो वचन है यिर्मयाह की लाइफ से, यिर्मयाह की जिंदगी से, उस साउदर्न किंगडम को लेकर कि वो तड़पे, वो रोए, वो
प्रार्थना किए, वो परमेश्वर के सामने कंप्लेन किए। जब ये सारे बातें परमेश्वर के सामने रखा, जब ये सारे बातें परमेश्वर के सन्मुख रखा, परमेश्वर ने उनको साहस दिया, परमेश्वर ने उनको ताकत दिया, परमेश्वर ने उसे हिम्मत दिया। आज हमारे विश्वास जीवन से, विश्वासी होने के नाते शैतान जो अलग अलग माध्यम से आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेगा, आपके विश्वास को परमेश्वर के प्रति कम करने का प्रयास करेगा। मेरे प्रियो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, उस पर उतना मनन करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सन्मुख जाइए, आप घुटनों में जाइए, आप फास्टिंग लीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये पहाड़, ये समस्या मेरे सामने से हटा दे, वो हटा देगा। इसलिए जब मैं कमेंट्री पढ़ रहा था तो मैं देखा कि यिर्मयाह जो है वो 3 चीजें ये वचनों से हम देखते हैं। वो बोलता है, यिर्मयाह क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हमें भी प्रार्थना करके हमारा दिल से, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द प्रेयर वी कैन रिवील आवर डीपेस्ट थॉट टू द गॉड। प्रार्थना में घुटनों में जा करके, क्या उपवास लेते हो, ऐसी समस्या अगर आता है, नहीं भी आता है, तो भी हम प्रार्थना में अपना हृदय की बात परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जो यिर्मयाह ने इस्राएल लोगों का समस्या को परमेश्वर के सामने रखा, हम भी अपने हृदय की बात, मन की बात परमेश्वर के सामने शेयर कर सकते हैं, दूसरों के सामने में। दूसरा जो हम सीखते हैं, गॉड एक्सपेक्ट अस टू ट्रस्ट हिम नो मैटर कुछ भी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति भरोसा रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कैसा भी परिस्थिति में हो। यिर्मयाह वो संकट में था, उसके बात को नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो भी उसने परमेश्वर के ऊपर कंप्लेन करते हुए, प्रार्थना करते हुए भरोसा रखा कि परमेश्वर कुछ समाधान निकालेगा। और हमने पढ़ा नीचे में वचन, वो समाधान किया। तीसरा जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वी आर हियर टू इन्फ्लुएंस अदर फॉर गॉड। हम लोग जो हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, दूसरों के लिए हम ऐसा आगे हो जाए, बढ़ जाए, परमेश्वर का वचन को बताने के लिए, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, ये 3 बात जो है यिर्मयाह के जीवन में देखा हम लोगों, वो 3 बात जो है यिर्मयाह ने किया और परमेश्वर उन चीज़ों का जवाब दिया। इसलिए परमेश्वर ऐसा बोला। इसलिए दूसरी बात में हम लोग देख रहे थे कि वो छुड़ाता है, वो संभालता है, वो सुरक्षित रखता है और वो हमें देखभाल करता है। जो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, उसका जवाब यिर्मयाह नबी को परमेश्वर की ओर से मिला। और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें बताता है कि यरूशलेम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये यिर्मयाह कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपना इच्छा नहीं, अपना दुख, मुसीबत, तकलीफें प्रकट किया, परमेश्वर ने उसकी जवाब दिया। आज हमें भी ऐसे ही आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने मन, हृदय से परमेश्वर के सामने अपने ऐसे बातें को बता सकते हैं। भरोसा करने की आवश्यकता है और हमें उस परमेश्वर के बातों को दूसरों के साथ बताने की आवश्यकता है। चाहे कैसा परिस्थिति में हो, कैसा संकट में हो, हम अपने हृदय से उस परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके, उपवास लेकर के, प्रार्थना करके ये सारे बातें हम शेयर करेंगे तो परमेश्वर ये समस्या का समाधान करेगा। जैसे यिर्मयाह का समस्या का समाधान किया, आपका परिवार का समस्या का समाधान करेगा, आपके व्यक्तिगत का समस्या का समाधान करेगा। और ये जो महामारी चल रहा है, इससे भी परमेश्वर आपको बचा करके रखेगा, छुड़ा करके रखेगा और विश्वास जीवन में आपको
दृढ़ रखेगा। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीर्वादित करे और आशीष दे। धन्यवाद।